हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु कौशिक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा गुरु पर। अब देखिए, पिछली वीडियोस में हमने जो बात की है, हमने आपको नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में बताया, क्या हुआ करती हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स, कैसे उसको यूज़ किया करते हैं, वो सभी इन्फॉर्मेशन हमने आपको पिछली वीडियोज़ में दी है। बताया है कि नॉन फाइनाइट वर्ब 3 प्रकार की हुआ करती हैं, जिनमें से एक हुआ करता है इन्फिनेटिव, एक आपके जिरंड हुआ करता है और एक हुआ करता है पार्टिसिपल। उन तीनों के बारे में बताया, कैसे उनको पहचानेंगे, कैसे उनको यूज़ करेंगे, वो सभी बातें बताई गई। बताया गया कि पार्टिसिपल जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और उनको यूज़ कैसे किया जाता है। उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स थे उनका जिक्र हमने पिछली वीडियोस में किया है, तो उन वीडियोस को जाकर के जरूर देखेंगे, ताकि अब जो हम क्वेश्चंस कराने वाले हैं इन सभी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, वो आपको आसानी से समझ में आ पाए। तो उन वीडियोस को जरूर देखेंगे। वो वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन से जाकर के भी आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। उसके अलावा हम रेगुलरली बेसिक्स आपको इंग्लिश के बताते चल रहे हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यानी कि सभी वीडियोस की एक प्लेलिस्ट है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन में जाकर के भी आप उस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं आसानी से। वहां पर आपको सभी वीडियोस इंग्लिश से रिलेटेड मिल जाएंगी, तो उनको देखना ना भूलें, ठीक है, क्योंकि वही वीडियोस हैं जिनमें कि आप हर तरह का बेसिक अपना क्लियर कर सकते हैं, कैसे कैसे हम इंग्लिश को इंप्रूव करें और किस तरह से हम एग्जाम्स में अच्छे से प्रिपेयर कर पाएं। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं इस वीडियो की। और इस वीडियो में हम टोटल 10 क्वेश्चंस के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं, यानी कि इन्फिनेटिव से रिलेटेड, जिरंड से रिलेटेड और पार्टिसिपल से रिलेटेड, यानी कि टोटली अगर बात करें तो नॉन फाइनाइट वर्ब से रिलेटेड टोटल 10 क्वेश्चंस हम इस वीडियो में आपको कराएंगे। जो क्वेश्चंस होंगे एरर डिटेक्शन के। एरर डिटेक्शन यानी कि एक पूरा सेंटेंस आपके पास लिखा हुआ आएगा, आपकी स्क्रीन पर वो आपको दिखाई देगा। उसमें टोटल 5 क्वेश्चंस या 4 क्वेश्चंस हो सकते हैं, यानी कि 5 ऑप्शन होंगे आपके, और लास्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका नो एरर होगा। यानी कि सेंटेंस में आपको एरर डिटेक्ट करनी है। अगर कहीं भी फर्स्ट सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस और फोर्थ सेंटेंस में अगर आपको कहीं एरर ना दिखाई दे, तो फिर उसका आंसर हो जाता है 5th, यानी कि नो एरर। तो उस तरह से आपके सामने क्वेश्चन विजिबल होगा। क्वेश्चन आपको पढ़ना है और उसका जवाब अपने कमेंट बॉक्स में बताते रहना है, और साथ के साथ हम आपको यहाँ पर जवाब को एक्सप्लेन करते रहेंगे। तो चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर अपीयर हो रहा है, देखेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और क्वेश्चन का जवाब अपने कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू सून। ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू सून। तो इसमें गलती क्या है, तो हमें सिर्फ एरर डिटेक्ट करनी है। अब हमने एरर क्या बताई थी, यानी कि वो एरर हम डिटेक्ट कैसे करेंगे, तो जब हमें रूल्स पता होंगे जो हमने पिछली वीडियोस में आपको कराए हैं। तो देखिएगा इसमें टू मीट आ रहा है, और टू मीट जो शब्द हुआ करता है वो क्या है, तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बारे में हमने आपको बताया था। क्या हुआ करती है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही कहा जाता है इन्फिनेटिव। तो गलती कहां पर है, तो यहीं पर गलती है, यानी कि टू मीट में ही गलती है। और गलती है क्या, तो गलती है क्या, तो उससे पिछले शब्द में एक शब्द आ रहा है लुकिंग, और लुकिंग फॉरवर्ड जो शब्द आया है ना, वहीं से सेंटेंस जो है हमारा बनना स्टार्ट होता है। क्या, कि ही इज लुकिंग फॉरवर्ड, और ही इज लुकिंग फॉरवर्ड जो शब्द है ना, उसके साथ टू मीट यानी कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आना चाहिए था। उसके साथ क्या आना चाहिए था, तो टू प्लस वर्ब की आईएनजी का प्रयोग होना चाहिए था, यानी कि ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू सून। क्यों आना चाहिए था, क्योंकि हमारा रूल हुआ करता है कि भैया कुछ ऐसे शब्द हुआ करते हैं जिनके बाद हमेशा टू प्लस वर्ब की आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल था। हमने आपको बताया था ये जिरंड के टॉपिक में, तो जिरंड वाली वीडियोस जाकर के देखेंगे तो वहां पर आपको ये रूल मिल जाएगा। क्या बताया था कि भैया टू प्लस वर्ब की आईएनजी आया करती है, कहां पर आया करती है, तो कुछ शब्द बताए गए थे, जैसे लुकिंग फॉरवर्ड हुआ करता है, व्यू टू हुआ करता है, अकस्टम्ड टू हुआ करता है। तो इन सभी शब्दों के साथ आया करता है क्या, टू प्लस वर्ब की आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो उसी प्रकार लुकिंग फॉरवर्ड टू जो शब्द हुआ करता है उसके साथ भी वर्ब की आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, और इस सेंटेंस में वही गलती थी। यानी कि कौन से पोर्शन में गलती हुई, तो गलती थी ऑप्शन नंबर 2 में, यानी कि पोर्शन नंबर 2 में गलती है, वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो वहां पर टू मीट की जगह क्या आना चाहिए था, टू मीटिंग आना चाहिए था, और वही हमारी गलती है। क्लियर, आई बात समझ में। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर अपीयर हो रहा है, देखेंगे प्रश्न को और बताएंगे अपना जवाब कमेंट बॉक्स में। तो देखेंगे जरा क्वेश्चन क्या है, एक बार पढ़ के सुनाते हैं कि दे वांटेड मनी to purchase certain things for themselves and for donated to their colleagues। तो देखिएगा इसमें क्या है, फिर से भाई 4 ऑप्शन आपको दी और 5वां ऑप्शन जो है वो है नो एरर का। तो गलती कहां पर है, तो देखिएगा दे वांटेड मनी। अच्छा, दे वांटेड मनी में कोई गलती है क्या, तो वांटेड जो शब्द हुआ करता है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चले, टू परचेज सर्टेन थिंग्स,
तो कुछ चीज़ें खरीदने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। फॉर देमसेल्व्स ही आना चाहिए भैया, देम सेल्फ नहीं आया करता, देम सेल्व्स आया करता है। क्यों? क्योंकि जितने भी प्रोनाउन हुआ करते हैं उनका जब रिफ्लेक्सिव बनाया करते हैं तो अगर प्रोनाउन हमारा सिंगुलर है तो उसके साथ सेल्फ लगेगा, जैसे हिम है तो सेल्फ लगेगा, लेकिन देम है तो सेल्व्स लगेगा, तो वो तो बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं। एंड फॉर डोनेटेड तो बताया था, रूल बताया था, और रूल क्या बताया था कि भैया जितने भी प्रीपोजिशन होते हैं, चाहे वो फॉर हो, चाहे वो फ्रॉम हो, चाहे वो कोई भी प्रीपोजिशन हो, बस छोड़ करके किसको, तो टू को छोड़ करके बाकी जितने भी प्रीपोजिशंस हुआ करते हैं उन सब के साथ हमेशा वर्ब की आईएनजी का प्रयोग करते हैं और टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब आप कहेंगे सर अभी पिछले वाले में तो आपने टू के साथ वर्ब की आईएनजी का प्रयोग किया था, तो वो सिर्फ टू के साथ नहीं किया था, वो जो इसके पिछले वाला जो शब्द था उसकी वजह से टू प्लस वर्ब की आईएनजी लगा। अदरवाइज अगर टू आ रहा होगा तो उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है और बाकी सभी के साथ हमेशा क्या लगेंगे, तो वर्ब की आईएनजी यानी कि जिरंड का प्रयोग किया जाता है। और यहां पर इस वाक्य में वही गलती हो गई, यानी कि गलती कौन से पोर्शन में है, तो थर्ड पोर्शन में गलती है कि फॉर डोनेटेड नहीं होना चाहिए था, वहीं पर गलती है, तो उसी सेंटेंस में गलती पाई गई, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही है। थर्ड कह रहे थे हम, फोर्थ बिल्कुल सही है, यानी कि उसी में गलती है, फॉर डोनेटेड नहीं आना चाहिए था, फॉर डोनेटिंग टू दियर कलीग्स आना चाहिए था। ठीक है, बात करते हैं अगले सेंटेंस की। तो यहाँ तक की बात उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी। थर्ड सेंटेंस की बात करते हैं। थर्ड सेंटेंस सही से पढ़ेंगे। क्या आया सेंटेंस की, बीइंग अ प्लेजेंट मॉर्निंग शी डिसाइडेड टू गो आउट फॉर अ वॉक, और लास्ट में दे दिया नो एरर। तो देखें दोबारा से पढ़ लेंगे कि बीइंग अ प्लेजेंट मॉर्निंग शी डिसाइडेड टू गो आउट फॉर अ वॉक। तो देखो हमने जब रूल्स कराए थे, किसके रूल्स, तो पार्टिसिपल के रूल्स कराए थे, और उनमें हमने आपको बताया था कि जब भी वाक्य की शुरुआत किसी वर्ब की थर्ड फॉर्म से हो या हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से हो, वर्ब की आईएनजी से हो, या फिर हो प्रीपोजिशन प्लस वर्ब की आईएनजी से, तो वो पार्टिसिपल क्लॉज कहलाती है। लेकिन वहां पर भी हमने आपको एक एग्जांपल कराया था जिसमें हमने शुरुआत में बीइंग लगा के दिखाया था, तो हमने बताया था कि ये नहीं होता, इट इज बीइंग लगाना चाहिए था। यानी कि जब ये मॉर्निंग इवनिंग इन चीज़ों की बात कर रहा है ना, तो हमने जब बी वर्ब कराई थी उसमें भी आपको बताया था कि बी वर्ब का प्रयोग किया जाता है जब हम एटमॉस्फेयर की बात करें, जब हम बात करें दिन की, जब हम बात करें समय की, जब हम बात करें किसी काल की, तो वहां पर इट इज से शुरू हो जाता है, और वही इसमें गलती हो गई। क्या गलती, कि इट इज बीइंग आना चाहिए था, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही है। तो इट इज बीइंग अ प्लेजेंट मॉर्निंग, वही चीज की गलती है कि पोर्शन नंबर जो फर्स्ट है उसी में हमारा एरर हमें मिल गया। इट इज बीइंग आना चाहिए था, वही गलती है, यानी कि पोर्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर, आई बात समझ में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर अपीयर हो रहा है, प्रश्न को पढ़ेंगे और जवाब बताएंगे अपने कमेंट बॉक्स में। क्या है प्रश्न, तो प्रश्न है टेकन इनटू कंसिडरेशन द एडवाइस ऑफ हर फ्रेंड्स शी डिसाइडेड टू स्टे हियर। तो देखो हमने क्या बताया था, तो ये वही पार्टिसिपल वाली क्लॉज का ही आ गया, यानी कि शुरुआत किससे हो रही है, तो शुरुआत हो रही है टेकन से। किससे हो रही है, टेकन से शुरुआत हो रही है। और क्या है सेंटेंस आगे कि टेकन इनटू कंसिडरेशन द एडवाइस ऑफ हर फ्रेंड्स, और हमने बताया था कि कंसिडरेशन आ जाए, यानी कंसिडर शब्द आ जाए, या फिर 3-4 शब्द ऐसे बताए थे जिसमें कि हमने बताया क्या, कि जब अगला वाला सेंटेंस अगर, यानी कि जब भी कभी हमने बताया पार्टिसिपल क्लॉज आ रही हो और अगला वाला जो सेंटेंस है वो हमेशा उसका सब्जेक्ट जो है पार्टिसिपल क्लॉज से रिलेट होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे शब्द थे जैसे कि फ्रैंकली स्पीकिंग वाला एक एग्जांपल हमने आपको बताया था, उसके अलावा हमने आपको बताया था सपोजिंग की बात की थी। उसी प्रकार कंसिडरेशन वाले जो शब्द हैं वो भी वही काम करता है, यानी कि अगला वाला सब्जेक्ट चाहे इससे रिलेट हो या ना हो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भैया गलती कहाँ हो गई, तो गलती तो यही कर दी इसने कि टेकन शुरुआत में ले लिया, और टेकन शुरुआत में नहीं आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था शुरुआत में, तो हैविंग टेकन कंसिडरेशन इनटू कंसिडरेशन, यानी कि गलती कहां पर है, तो गलती पोर्शन नंबर 1 में ही है। हैविंग टेकन आना चाहिए था, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हैविंग का प्रयोग करना चाहिए था, तभी ये सेंटेंस बनता किसका, परफेक्ट पार्टिसिपल का सेंटेंस ये था। तो हैविंग टेकन इनटू कंसिडरेशन द एडवाइस ऑफ हर फ्रेंड्स, बिल्कुल सही। बाकी बिल्कुल सही है, यानी कि कौन से पोर्शन में गलती है, गलती है पोर्शन नंबर 1 में। ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा। क्लियर, आई बात समझ में। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ तक के 4 प्रश्न आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गए होंगे। 5वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर अपीयर हो रहा है, पढ़ेंगे क्वेश्चन को और आंसर दे देंगे कमेंट बॉक्स में। तो क्वेश्चन क्या है कि आई हैव टोल्ड राम, आई हैव
टोल्ड राम। अब देखो हैव आ रहा है, वर्ब की थर्ड आ गई, टोल्ड आ गया, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही सेंटेंस है। अच्छा सेंटेंस देखने में ऐसा लग रहा है जैसे एक्टिव से पैसिव बनाया गया, तो कोई समस्या, सॉरी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया गया है, तो कोई समस्या नहीं है हमें। क्या है आगे, तो दैट इट वुड नॉट बी पॉसिबल। अब इट के साथ वुड आ गया, भैया बिल का वुड करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है। नॉट बी, बी भी आ गया, सही है। नॉट बी पॉसिबल, पॉसिबल, कोई दिक्कत नहीं। फॉर मी कैरी ऑन दिस काइंड ऑफ वर्क, तो क्या गलती है, तो गलती, पहले पूरा सेंटेंस अच्छे से पढ़ेंगे तब जाकर के गलती को डिटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो देखो यहां तक यानी कि पोर्शन नंबर 2 तक तो हमें कोई गलती मिली नहीं, तो गलती कहां पर है, तो भैया गलती तो वहीं पर है कि फॉर मी कैरी ऑन, तो फॉर मी टू कैरी ऑन होना चाहिए था, गलती वहीं पर है, यानी कि टू कैरी लगना चाहिए था, इन्फिनेटिव का प्रयोग होना चाहिए था, टू कैरी ऑन। तो फॉर मी टू कैरी ऑन दिस काइंड ऑफ वर्क, और नो एरर वाला जो सेंटेंस है उसका तो हमें कोई लेना देना ही नहीं है फिर, यानी कि गलती हमें तो मिल गई। कौन से में मिल गई, तो ऑप्शन नंबर 3 में गलती है, तीसरा पोर्शन बिल्कुल गलत है। आई बात समझ में, तो यहां तक की बात समझ में आ गई है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर अपीयर हो रहा है, प्रश्न को पढ़ेंगे और जवाब को आंसर में बता देंगे। क्या है प्रश्न की, डू यू फील लाइक गोइंग टू अ फिल्म और वुड यू रेदर टू स्टे एट होम, और नो एरर बताएंगे जरा आंसर कि क्या हो सकता है गलती। तो चलिए चेक करने की कोशिश करते हैं। अच्छा सेंटेंस शुरुआत में डू आ रहा है, तो भैया लास्ट में सबसे पहले तो ये चेक कर लो कि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि नहीं, क्योंकि सेंटेंस तो इंटेरोगेटिव है, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी दिखाई दे गया, यानी कि वो गलती तो है नहीं। आगे पढ़ा, डू यू फील, अब डू यू के बाद फील आ रहा है, और फील जो शब्द है वो यहां पर वर्ब का काम कर रहा होगा, तो बिल्कुल सही, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डू यू फील वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट ही आया करती है। लाइक गोइंग टू अ फिल्म, तो यहां पर कोई गलती है क्या, तो यहां पर भी कोई गलती नहीं है। गोइंग टू अ फिल्म और वुड यू रेदर टू स्टे एट होम, तो भैया गलती कहां पर है, तो गलती अब है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 4th है ना उसी में गलती है, और गलती क्या है, तो रेदर टू स्टे होम नहीं होना चाहिए था। जैसे ऊपर वाला सेंटेंस हमने दिखा कि और वुड यू रेदर टू स्टे होम की जगह गलती यहीं पर हो गई कि वुड यू रेदर स्टे एट होम, टू स्टे नहीं होना चाहिए था, वुड यू रेदर स्टे एट होम, वही गलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 में गलती है, और वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, आई बात समझ में। बात करते हैं आगे की, और अगला हमने देखा क्या कि अगला सेंटेंस आया कि ही हियर्ड द डोर ओपन एंड सॉ अ शैडो टू मूव अक्रॉस द फ्लोर। नो एरर बता देंगे जरा क्वेश्चन में गलती कहां पर है, तो क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि ही हियर्ड द डोर एंड सॉ, यानी कि उसने डोर को खोला और देखा क्या कि आ शैडो टू मूव अक्रॉस द फ्लोर, तो बिल्कुल इसमें गलती कहां पर है कि आ शैडो टू मूव अक्रॉस द फ्लोर, तो कौन से पोर्शन में गलती, यानी कि पोर्शन नंबर 3 में गलती है, और गलती क्या है कि आ शैडो टू मूव, यानी आ शैडो टू मूव नहीं होना चाहिए था, आ मूविंग शैडो होता, या आ शैडो मूविंग अक्रॉस द डोर होना चाहिए, सॉरी अक्रॉस द फ्लोर होना चाहिए था, यानी कि गलती कौन से पोर्शन में है, तो भैया शैडो के बाद टू मूव नहीं आना चाहिए था, क्योंकि ये जो शॉ शब्द जो है उसके बाद आ शैडो टू मूव, जबकि यहां पर शैडो को मूव को नाउन के तौर पर प्रयोग किया जाना था, वहीं पर गलती हो गई, तो मूव नहीं आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, मूविंग आना चाहिए था, यानी कि ही हर्ड द डोर ओपन एंड सॉ अ शैडो मूविंग अक्रॉस द फ्लोर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही है, वही हमारी गलती थी, वही हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो यहां तक की बात समझ में आ गई है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न क्या है, तो प्रश्न है कि ही हैज नो इंटेंशन ऑफ टू गो। अब देखो ऑफ और टू गो पहचानते रहेंगे बात को, कहीं यहीं पर गलती तो नहीं है, तो चलेंगे आगे पढ़ लेंगे पूरा सेंटेंस पहले कि ही हैज नो इंटेंशन ऑफ टू गो दैट फिल्म बिकॉज ही कुडंट बियर seeing his favorite actor in such a dreadful part. No error, तो बता देंगे जरा गलती कहां पर है, तो गलती बिल्कुल सही, हमने वही पकड़ ली थी पहले ही पढ़ते पढ़ते कि क्या गलती थी भैया, तो पोर्शन नंबर 2 में ही गलती है। क्या गलती है कि भैया एक तो इसने लगा दिया ऑफ और फिर कह रहा है टू गो, तो दोनों बात कैसे हो सकती है, यानी कि ऑफ और टू तो दोनों प्रीपोजिशन हैं, और दो प्रीपोजिशन ऐसे एक साथ थोड़ी ना इस्तेमाल कर ली जाती हैं। गलती वहीं पर है कि ही हैज नो इंटेंशन ऑफ गोइंग टू दैट फिल्म, वहीं पर गलती है, यानी कि पोर्शन नंबर 2 में गलती है कि ऑफ गोइंग टू दैट फिल्म होना चाहिए था, और वही पोर्शन गलत है, यानी कि आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
टू। बात बिल्कुल सही है, समझ में आ गई, यानी कि सही जो जवाब है वही हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर। अब बात करते हैं आगे की, और अगला सेंटेंस देखेंगे कि शी नेवर थिंक्स, शी नेवर थिंक्स। अच्छा, सी नेवर के साथ थिंक्स आ सकता है, तो बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि भैया सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट के इंडेफिनिट का होगा, कोई गलती नहीं। लेकिन ऑफ गेट आउट ऑफ योर वे सी एक्सपेक्ट्स यू टू वॉक अराउंड हर। तो देखो शी के साथ एक्सपेक्ट्स आया, वो भी बिल्कुल सही आया, क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट के इंडेफिनिट का चल रहा है तो वही चलने दिया। लेकिन बीच में गलती कर दी, और गलती क्या कर दी कि भैया ऑफ आ रहा था, थिंक ऑफ, थॉट ऑफ जो शब्द हैं वो एक साथ ही लिखे जाते हैं, और उसके साथ भी वर्ब की लगानी चाहिए थी, कौन सी, आईएनजी फॉर्म लगानी चाहिए थी, यानी कि गेट ऑफ आउट नहीं होना चाहिए था, गेटिंग आउट होना चाहिए था, गेटिंग आउट ऑफ योर वे शी एक्सपेक्ट्स यू टू वॉक अराउंड हर, यानी कि वहीं पर गलती है, कौन से पोर्शन में, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, उसी में गलती थी, गेट की जगह गेटिंग आना चाहिए था, क्योंकि ऑफ जो है वो प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब की आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। यह रूल हमने आपको बताया था जीरण में। बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी, उम्मीद करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो आपकी स्क्रीन पर अपीयर हो रहा है, तुरंत देखेंगे, पढ़ेंगे और उसका जवाब अपने कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पढ़िए क्वेश्चन को, क्या क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि आई डोंट नीड, अब डोंट के साथ नीड आ रहा है, तो भैया ये नीड मार्जिनल मॉडल नहीं है, बताया था ना, नीड, डेयर और यूज टू हुआ करती हैं मार्जिनल मॉडल, यानी कि काम करती हैं हेल्पिंग वर्ब का भी और मेन वर्ब का भी। तो यहाँ पर डू जो शब्द है वो कर रहा है हेल्पिंग वर्ब का काम, लेकिन नीड मेन वर्ब का काम कर रहा है। चल दिया आगे, टू टेक हर परमिशन एवरी टाइम आई वॉन्ट टू लीव द स्कूल, आई वॉन्ट टू लीव द स्कूल। तो क्या गलती है, क्वेश्चन को पढ़ लिया हमने, क्वेश्चन को पढ़ लिया, जवाब दे देंगे, जवाब बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि क्या गलती है। एक बार फिर से पढ़ के देखते हैं कि आई डोंट नीड टू टेक हर परमिशन। तो देखो आई डोंट नीड बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं, टू टेक ये भी बिल्कुल सही, क्योंकि बताया गया था, क्या बताया था कि भैया जब भी कभी नीड डेयर जो है अगर वो काम करेंगी किसका, मेन वर्ब के तौर पे काम करेंगी तो उनके बाद टू जरूर आएगा। लेकिन नीड और डेयर अगर हेल्पिंग वर्ब के तौर पे काम करेंगी तो उनके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग नहीं होता। तो यहां पर तो मेन वर्ब की तरह काम कर रही है, तो टू प्लस वर्ब की फॉर्म आई आनी ही चाहिए थी, यानी कि नीड टू टेक तो आना ही चाहिए था। हर परमिशन ये भी बिल्कुल ठीक, इसमें थोड़ी ना कोई गलती है। एवरी टाइम कोई दिक्कत नहीं। आई वांट टू, तो यहां पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया गया है, यानी कि सेंटेंस अभी भी प्रेजेंट के इंडेफिनिट का है, तो इसमें भी कोई गलती नहीं। टू के बाद लीव भी आ रहा है, भैया दो मेन वर्ब को एक साथ नहीं रख सकते, उसने इंफिनिटिव बना दिया, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही। टू लीव द स्कूल, इस सेंटेंस में तो कोई गलती नजर ही नहीं आ रही, यानी कि वाक्य में कोई गलती नहीं है। तो भैया ये कोई जरूरी थोड़ी ना है हर वाक्य में गलती हो, नो एरर का भी तो ऑप्शन दिया गया है, वो ऑप्शन इसीलिए तो दिया गया है कि कभी कभी वो भी यूज होगा, तो इसमें वही आंसर हमारा सही हो जाएगा, यानी कि यहां पर आंसर क्या हो गया, नो एरर हमारा बिल्कुल ठीक आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर 5 बिल्कुल सही है, यहां पर आंसर हो गया है क्या, नो एरर। तो हमने इस वीडियो में आपको 10 क्वेश्चन डिस्कस किए, 10 के 10 क्वेश्चन जो कि डिपेंड कर रहे थे किस पर, तो बात हो रही थी किसकी, नॉन फाइनाइट वर्ब की। तो उम्मीद करते हैं ये सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, नहीं हुए हों तो एक बार फिर से वीडियो को देखेंगे और अच्छी तरह से उन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही छोड़ते हैं, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।